secant method basically as we discussed is derived from the Newton's method. Newton's method का जो फॉर्मूला है उसमें अगर आप उसे डेरिवेटिव टर्म के लिए सॉल्व कर लेते हैं तो आपके पास से ड्राइव हो जाता है. बट द बेसिक कॉन्सेप्ट इज सेम एज द रेगुलर फॉल्सी मेथड कि उसमें एक सेकंड लाइन ड्रॉ की जाती है, इसमें भी एक सेकंड लाइन ड्रॉ की जाएगी. इसका जो एक बेसिक क्राइटेरिया है, ऑब्वियसली डेरिवेशन हम एक दफ़ा उसकी देख चुके हैं रेगुलर फॉल्सी में. मेथडोलॉजी इसकी अंडरस्टैंड कर लेते हैं. एल्गोरिथम की वैसे नेक्स्ट स्लाइड है जिसमें एल्गोरिथम बताया जा रहा है कि कैसे ये अप्रोच करेगा टूवर्ड्स द रूट. लेट्स सी दिस इज़ द फंक्शन. एक फंक्शन प्लॉट कर लेते हैं, एक फंक्शन का कर्व प्लॉट कर लेते हैं. Let's differentiate it with some other color. जी तो अगेन दो पॉइंट्स हैं. अच्छा, जो इनिशियल दो पॉइंट लेने हैं एज वी डिस्कस कि अब इसमें वो ज़रूरी नहीं है कि वो जो इनिशियल दो पॉइंट्स हैं, लेट्स कॉल इट x1 और एक दूसरा पॉइंट भी ले लेते हैं. वो ज़रूरी नहीं है कि वो दोनों पॉइंट के बीच में रूट ब्रैकेटेड होना चाहिए. लेट्स से एक पॉइंट था x1, ये है x0. तो x1 पे भी फंक्शन की वैल्यू यू कैन सी पॉजिटिव है, x0 पे भी फंक्शन की वैल्यू यू कैन सी के पॉजिटिव है. ठीक है जी. तो रूट ब्रैकेटेड नहीं है. इस केस में हम रेगुलर फॉल्सी मेथड और बाइसेक्शन मेथड अप्लाई नहीं कर सकते. सेकंड मेथड हो सकता है बिकॉज ये ओपन रूट फाइंडिंग मेथड है, ओपन मेथड है. अब इसका भी जो मेथडोलॉजी है इट्स स्टिल सेम कि ये जो दो पॉइंट्स हैं, एक ये पॉइंट है आपके पास x1 पे फंक्शन की वैल्यू, एक x0 पे फंक्शन की वैल्यू. इन दोनों पॉइंट्स पे एक सेकंड लाइन ड्रॉ की जाएगी. इन दोनों पॉइंट्स पे एक सेकंड लाइन ड्रॉ करेंगे. लेट्स से वो सेकंड लाइन कुछ इस तरह की होगी. थोड़ा सा लाइटर कलर हो गया है. लेट्स से वो सेकंड लाइन कुछ इस तरह की लाइन होगी जो कि इन दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही होगी. ये पॉइंट कुछ करीब के ले लिए तो कुछ इस तरह से दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही होगी. तो अब ये जो सेकंड लाइन ड्रॉ करेंगे हम, जो इन दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती हुई आएगी, ये सेकंड लाइन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है एक्स एक्सिस को, ये आपका नया पॉइंट हो जाएगा x2. ठीक है जी. नाउ अब इसमें क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव का कॉन्सेप्ट नहीं है तो इसमें फार नियर का कॉन्सेप्ट है. लेट्स से x1 वो वैल्यू थी जो कि कंपैरेटिवली जिसमें फंक्शन की वैल्यू कंपैरेटिवली नियर टू द ज़ीरो आ रही थी. तो x1 फंक्शन की वो वैल्यू है, x1 वो वैल्यू है जिस पे फंक्शन कंपैरेटिवली नियर टू द रूट है, और x0 वो वैल्यू है जिस पे फंक्शन की वैल्यू कंपैरेटिवली फार फ्रॉम द ज़ीरो आ रही है. फार फ्रॉम द ज़ीरो का मतलब है कि ये जो पॉइंट है x0 ये कंपैरेटिवली फार फ्रॉम द रूट है. एंड यू कैन ऑब्जर्व इट फ्रॉम हेयर एज वेल कि जो x0 है ये रूट से दूर है एज कम्पेयर टू द x1. ठीक है जी. तो इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज़ होगा वो नेगेटिव पॉजिटिव वाला नहीं, फार नियर वाला यूज़ होगा. एंड यू कैन सी कि जो नया पॉइंट आया है x2, अब इस x2 ने x1 और x0 में से किसी एक को रिप्लेस करना है. ये किसे रिप्लेस करेगा? अगेन वाइल गोइंग टू द नेक्स्ट आइट्रेशन में जब हम जा रहे होंगे और जब हम नेक्स्ट आइट्रेशन में आ जाएंगे तो नेक्स्ट आइट्रेशन परफॉर्म करने के लिए भी हमें दो ही पॉइंट्स रिक्वायर्ड होंगे. अभी हमारे पास 3 पॉइंट्स हो गए हैं. तो सिंपली ये x2 अब किसी को रिप्लेस नहीं करेगा, बेसिकली रिप्लेस ही करेगा. बट पहले क्या होता था कि किसी एक को रिप्लेस करता था और दूसरा पॉइंट सेम रहता था. लेकिन अब क्या होगा कि अब इन 3 पॉइंट्स में से जो फारदेस्ट पॉइंट है
अब फारदेस्ट पॉइंट कौन सा, एक्स नॉट, ये एक्सक्लूड हो जाएगा, और जो x1 है ये अब आपके पास x नॉट बन जाएगा, और जो आपका x2 था ये अब आपके पास नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए x1 बन जाएगा। नाउ यू कैन सी कि x1 कौन सा पॉइंट है जिस पे फंक्शन की वैल्यू नियर फ्रॉम द नियर टू द ज़ीरो आ रही है, मतलब वो पॉइंट जो कि नियर टू द रूट है, और अब x नॉट कौन सा पॉइंट है जो कि कंपैरेटिवली फार फ्रॉम द रूट है। सो दैट हाउ इट गोज़ ऑन, इट विल गो ऑन। अब x नॉट और x1 अपडेट हो गया है, अब इन दो पॉइंट्स पे एक सेकेंड लाइन ड्रॉ की जाएगी और हर आइट्रेशन के साथ ये कंपैरेटिवली नियर टू द रूट जाता जाएगा। ठीक है जी। सो ये एक बेसिक क्राइटेरिया वही है जो कि रेगुलर फॉल्सी का था, फॉल्स पोजीशन मेथड का था, बस इसमें रूट का ब्रैकेटेड होना ज़रूरी नहीं है, जिसकी वजह से नेगेटिव पॉजिटिव नहीं, हम नियर फार वाला कॉन्सेप्ट देख रहे होते हैं। ठीक है जी। तो यही क्राइटेरिया इसके एल्गोरिथम में अगर आप देखें तो कैलकुलेट द नेक्स्ट एस्टिमेट ऑफ द रूट फ्रॉम द इनिशियल गैस। अच्छा, ये जो फार्मूला है ये अपडेटेड वैल्यू है एज बी डिस्कस्ड, ये भी आपके पास वही 2 पॉइंट फार्मूले से ही ड्राइव हुआ है, ये भी आपके पास सीक्वेंट लाइन को कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए ड्राइव हुआ है, लेकिन ये न्यूटन्स मेथड वाली मेथडोलॉजी क्योंकि अप्लाई हुई थी तो कुछ उसकी फॉर्मेशन को भी इसमें यूज़ किया गया है। सो दिस इज़ योर अपडेट इक्वेशन फॉर द सेकेंड मेथड। जैसे बाइसेक्शन में होता था, बाइसेक्शन में अपडेट इक्वेशन आपने क्या यूज़ की थी, a प्लस बी अपॉन 2। रेगुलर फॉल्सी में आपने अपडेट इक्वेशन क्या यूज़ की थी, a इंटू एफ ऑफ बी माइनस बी इंटू एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ आप ये यूज़ करेंगे, x1 या x2 इज इक्वल टू x1 माइनस एफ ऑफ x1 इंटू x1 minus x naught divided by you can put on this divide sign under this, the same actually, but you can write it as x1 minus x naught f of x1 minus f of x naught. This is basically the same thing क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है देन डिवाइड हो रहे हैं, तो बट फॉर सेक ऑफ योर सिंप्लिफिकेशन आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं या इसे पूरा भी लेके जा सकते हैं। सो दिस इज़ योर अपडेट इक्वेशन फॉर द सेकंड मेथड। आपके पास दो वैल्यूज़ होंगी x नॉट और x1। x नॉट और x1 को आप यहाँ पुट करेंगे, तो फंक्शन की वैल्यूज़ को यहाँ पुट करेंगे, यू विल गेट द वैल्यूज़ ऑफ x2 एंड आफ्टर दैट x2 विल रिप्लेस x1 विल रिप्लेस x नॉट आपके पास से एक्सक्लूड हो जाएगा, जो कि फारदेस्ट वैल्यू होगी वो एक्सक्लूड हो जाएगी, जो x1 है वो x नॉट बन जाएगा, जो x2 है नेक्स्ट आइट्रेशन में वो x1 बन जाएगा। ऑब्वियसली हम देखते हैं इसी क्वेश्चन में भी, और एरर के लिए ऑब्वियसली वी कैन फाइंड द एब्सोल्यूट रिलेटिव एरर, वी कैन फाइंड द ट्रू एरर, हम एरर फाइंड कर सकते हैं। द सेकेंड स्टेप है फाइंड इफ द एब्सोल्यूट रिलेटिव अप्रॉक्सीमेट एरर इज़ ग्रेटर देन द प्रिस्क्राइब रिलेटिव एरर टॉलरेंस। जो टॉलरेंस गिवन है उससे कम आ गया है एरर तो रुक जाएंगे, अगर नहीं आया है तो दोबारा से स्टेप 1 पे जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे अनटिल वी अचीव आवर टॉलरेंस लेवल, सॉल्व करते जाएंगे। इसमें जो एक चीज़ नहीं है वो ये है कि अपडेट कैसे करना है, वो अपडेट कैसे करना है वो मैं आपको यहाँ बता चुका हूँ कि सिंपली जो फारदेस्ट वैल्यू जिस पर फंक्शन की वैल्यू 0 से सबसे दूर आ रही होगी वो एक्सक्लूड कर देंगे। अब जिन पे करीब आ रही है उनमें से जो नियरेस्ट वाला है उसे x1 कह लेंगे, जो फार वाला है कंपैरेटिवली उसे x नॉट कहेंगे। ठीक है, सो दिस इज़ द बेसिक मेथडोलॉजी ऑफ द सेकंड मेथड। क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इसका।